कि जनसुराज की जो मुख्य 5 बातें हैं बिहार बदलाव के लिए, वो सभी चीज़ों को बारीकी से बता रहा हूँ। 1.5 साल 2 साल हुआ है स्थापना का और सभी पार्टी जो है बहुत पुराना है, तो क्या लगता है जनसुराज अपना छाप जो है पूरे बिहार में छोड़ पाएगा? आप सब बात है। जी। तो मधेपुरा विधानसभा के जनता जो है आप पर किस प्रकार से विश्वास करेंगे? देखिए, हम पे बिल्कुल विश्वास करेंगे और रोकना, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू करना, उसके बाद महिलाएं को कम दर पे ऋण प्रदान करना, उसके बाद वृद्धजनों का जो पेंशन इतने निम्न स्तर पर है उसको बढ़ा के 2000 कर देना, साथ ही साथ किसान भाइयों को मुफ्त मजदूर देना। आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तो आरजेडी का गढ़ में आप किस प्रकार जो है आप अपना जलवा दिखाएंगे, जो जनता तक जो है आपकी बातों को जो है जनता के दिल तक पहुंचे, जो आपको जो है इलेक्शन में जिताएं? देखिए, बात बदलाव की बारी है, बिहार बदलने की बारी है। बिहार के साथ साथ मधेपुरा जो पूरा बर्बाद कर दिया है मधेपुरा को इन नेताओं ने मिलकर, मधेपुरा का हाल अदर जिला से आप मिला लीजिए तो बहुत अभी भी मधेपुरा का हाल हो रहा है। वो लोग उसको राजनीति में आने से बाधा पहुंचाती है कि वो अगर आ जाएगा तो फिर मेरा पता कट जाएगा या मुझे डिस्टर्ब अच्छी होती, डिग्री सिर्फ नहीं बढ़ती। तो आज हमारे मधेपुरा के बहुत ऐसे युवा हैं जिनको बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, शिक्षा लेने के लिए पटना जाना पड़ता है, बिहार राज्य से बाहर कोटा जाना पड़ रहा है, अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है, शायद वो नहीं जाना पड़ता। बिहार में मधेपुरा में ही इतने कॉलेज में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पढ़ लिख के वो कुछ अच्छा कर पाते। जनसुराज पार्टी और जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो है बहुत जल्द अपना छाप छोड़ चुकी है। इसी दौर में जो है हम अभी पहुंचे हैं मधेपुरा विधानसभा और हमारे साथ जो है मधेपुरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी ललन जी हैं। तो आइए जानते हैं कि ललन जी से मधेपुरा के लिए जो है इनका क्या विजन है, क्या सोच है और कैसे जीतेंगे मधेपुरा विधानसभा को। पहले जानेंगे जनता को, हमारे दर्शकों को जो है आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ललन कुमार मंडल है और मैं मधेपुरा जिला का जिला युवा अध्यक्ष हूँ जनसुराज पार्टी का और मधेपुरा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हूँ। यहाँ मधेपुरा विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से लगातार मिल रहा हूँ, प्रत्याशी होने के बारे में बता रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि जनसुराज की जो मुख्य 5 बातें हैं बिहार बदलाव के लिए, वो सभी चीज़ों को बारीकी से बता रहा हूँ जनता से। अभी बहुत पंचायत को हमने कवर कर लिया है। मधेपुरा विधानसभा में 40 पंचायत है, 40 पंचायत में कुछ पंचायत बच गया है जहां हम लोग अभी भी मिलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम लोग परवा नबटोल जा रहे हैं, वहां जनसंपर्क करेंगे और आगामी जो सभाएं हम लोग करेंगे सभी को साथ लेकर उन सभा की भी तैयारी करेंगे और जनसुराज की बातें आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं जनसुराज 1.5 साल 2 साल हुआ है स्थापना का और सभी पार्टी जो है बहुत पुराना है, तो क्या लगता है जनसुराज अपना छाप जो है पूरे बिहार में छोड़ पाएगा? आप भी जानते हैं कि जनसुराज छोड़ पाएगा नहीं, छोड़ दिया है छाप अपना। और आपने कहा कि 1.5 साल हुआ है, ऐसा नहीं है, अभी 8 से 9 महीना हुआ है सिर्फ पार्टी को बना हुआ। तो 8 से 9 महीना में पार्टी हर घर तक, हर जन तक पहुंच चुका है और अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। चुनाव चिन्ह है स्कूल का बास्ता छाप। तो अब हम लोग स्कूल के बास्ता छाप को लेकर हर घर पहुंच रहे हैं और सभी को बता रहे हैं और इस बार बिहार बदलाव की जो बातें हैं उसको भी बता रहे हैं, सबको जनसुराज में ला रहे हैं और बिहार बदलने की बात कह रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप संभावित प्रत्याशी हैं मधेपुरा विधानसभा से, तो मधेपुरा विधानसभा के जनता जो है आप पर किस प्रकार से विश्वास करेंगे? देखिए, हम पे बिल्कुल विश्वास करेंगे और कर भी रहे हैं, इसलिए हम लोग का हौसला बढ़ रहा है और हम लोग लगातार जनसुराज के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं। जनसुराज की जो 5 मुख्य बातें हैं और बिहार बदलने की, उसमें है पहला कि पलायन को रोकना, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू करना, उसके बाद महिलाएं को कम दर पे ऋण प्रदान करना, उसके बाद वृद्धजनों का जो पेंशन इतने निम्न स्तर पर है उसको बढ़ा के 2000 कर देना, साथ ही साथ किसान भाइयों को मुफ्त मजदूर देना। ये जो 5 बातें हैं इसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, ये जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी और लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि बिहार बदलने में तमाम जनता जनार्दन भी अपना कंधा लगाएं और वो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि मधेपुरा विधानसभा से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है,
तो आरजेडी का गढ़ में आप किस प्रकार जो है आप अपना जलवा दिखाएंगे, जो जनता तक जो है आपकी बातों को जो है जनता के दिल तक पहुंचे, जो आपको जो है इलेक्शन में जिताएं? देखिए, मुझे नहीं लगता ये मधेपुरा जिला किसी का गढ़ है। मैं इतना ही जानता हूँ, ये जनता का गढ़ है, ये जनता का जिला है। और जनता किसी का खरीदा हुआ, किसी कोई जनता बिका हुआ नहीं होता है। तो आप ये सही, मुझे नहीं लगा कि आप सही कह रहे हैं कि जनता किन्हीं खास पार्टी का गढ़ है। अगर किसी खास ऐसा? पार्टी का गढ़ रहता तो सदियों से वही पार्टी यहाँ जीत कर राज करता। लेकिन कई पार्टी ऐसे भी हैं यहाँ, अन्य पार्टी भी चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि ये गढ़ वाली बात बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। इस बार बदलाव की बारी है, बिहार बदलने की बारी है। बिहार के साथ साथ मधेपुरा जो पूरा बर्बाद कर दिया है, मधेपुरा को इन नेताओं ने मिलकर, मधेपुरा का हाल अदर ज़िला से आप मिला लीजिए तो बहुत अभी भी मधेपुरा का हाल बुरा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बहुत तेज़ हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है उसको यहाँ के नेता उभरने नहीं देता है। या हमारे कोई अन्य युवा राजनीति में आना चाह रहा है, राजनीति में आके कुछ काम करना के लिए चाह रहा है, तो यहाँ के नेता जो है वो लोग उसको राजनीति में आने से बाधा पहुँचाती है कि वो अगर आ जाएगा तो फिर मेरा पत्ता कट जाएगा या मुझे डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं मधेपुरा में। शिक्षा व्यवस्था, मुझे लगता है कि बिहार में अन्य ज़िलों के बदले मधेपुरा में इतना कॉलेज है, प्राइवेट से लेके सरकारी, कि उसमें अगर सुचारू रूप से पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होती, डिग्री सिर्फ नहीं बंटती, तो आज हमारे मधेपुरा के बहुत ऐसे युवा हैं जिनको बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। शिक्षा लेने के लिए पटना जाना पड़ता है, बिहार राज्य से बाहर कोटा जाना पड़ रहा है, अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। शायद वो नहीं जाना पड़ता, बिहार में मधेपुरा में ही इतने कॉलेज में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पढ़ लिख के वो कुछ अच्छा कर पाता। आप जानते होंगे कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जाति धर्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको लगता है कि जाति से ऊपर उठ करके जो है आपको वोट करेंगे लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस बार हमने कहा ना कि इस बार न गढ़ वाली बात चलेगी, न जाति वाली बात चलेगी, न कोई धर्म वाला बात चलेगा। यहाँ सिर्फ जनसुराज में जो बिहार बदलने की मुहिम स्टार्ट हुआ है, इसका चलेगा। जनता का राज आएगा, जनसुराज आएगा। इसलिए जनसुराज आएगा क्योंकि जनसुराज कोई एक लोग नहीं बनाया है, कोई एक नेता नहीं बनाया है, ये किसी खास लोगों का पार्टी नहीं है, ये पूरे बिहार के जनता का पार्टी है। और इस पार्टी को 2 अक्टूबर 2024 को 1 करोड़ जनता मिल के बनाया है। तो ये पार्टी जनता की है। जनता को इस बार मिलकर पूरा बिहार बदलने में सब लगा हुआ ही है। तो इस बार बिहार बदलेगा, निश्चित बदलेगा। हम लोग को जनता का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इस बार ज़रूर जनता के आशीर्वाद से बिहार बदलने में हम लोग कामयाब रहेंगे। जैसा कि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको मधेपुरा में जो है बहुत सारी खामियां नज़र आई होगी, तो क्या क्या यहाँ लगा कि क्या क्या बदलना चाहिए? देखिए, मधेपुरा में कितना खामियां गिनाएं, हम जो बताएंगे जनता को, वो जनता खुद जानती है कि यहाँ क्या क्या खामियां है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, ये मधेपुरा में, मधेपुरा का रोड की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, शिक्षा का बात कर लीजिए, यहाँ जो करप्शन में करोड़ों का करोड़ लूटा गया है पानी के नाम पे, जल नल योजना के नाम पे, उसका पानी का व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। यहाँ कई नदियाँ हैं, नदियाँ में जो इतना मतलब क्या कहें, इतना कचरा है, उसका बात कर लीजिए। और यहाँ के ज़िला के मधेपुरा विधानसभा के साथ साथ पूरा ज़िला का बात कीजिए, कोई भी गांव में अभी तक अच्छी सड़कें नहीं है, उसके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और अभी जो हर एक स्कूल में लाइब्रेरी की वो योजना चलाया गया है, उसमें सिर्फ पैसा उगाही किया गया है, लेकिन एक भी लाइब्रेरी में अच्छी किताबें और अच्छा सुविधा, जितना लागत है उसका बढ़िया से किया नहीं गया है। और यहाँ ना कोई रोज़गार की व्यवस्था, ना पढ़ने की व्यवस्था, न
कुछ करने की व्यवस्था, मतलब जनता स्वयं जानती है यहाँ की समस्या को, मैं कितना गिनाऊँ, बहुत तरह की समस्या है मधेपुरा में। तो चलिए, ये हमारे साथ जो है ललन जी थे, जो मधेपुरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है। देखना होगा कि जनसुराज पार्टी जो है किस प्रकार मधेपुरा विधानसभा में अपनी छाप छोड़ती है। बाकी अगले वीडियो में हम और भी प्रत्याशी से इंटरव्यू करेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को जनसंघर्ष न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।